एलिगेशन ही ऐसे लग रहे हैं, सब बर्बाद हो जाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट पे जब बात आ जाती है ना, क्योंकि उनको वो कमल खिला वो अच्छा नहीं लग रहा है। कमल बहुत सुंदर है, तो जैसे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, स्मार्ट तो मैं हूँ यार, ऑब्वियसली बात है। कैसे हो? एक और मॉर्निंग के साथ आज हमने नीचे ही कर ली है योगा, और अभी हम सुबह सुबह धूप लेने आए हैं, साथ में कपड़े भी सुखाने आए हैं। और गाइस लिटरली हमारे टेरेस पे चील आई है। चील है ना, बाज नहीं चील। हाँ, चील छोटी होती है, बाज बड़ा होता है ना। हाँ, चील भाई ऐसे चोंच मुड़ी हुई, और वहाँ जाओ कोने पे, देखो वहाँ कोने पे बैठा हुआ वहाँ पे, और इतनी देर में कैमरा निकाला, ससुरा उड़ गया वो। तो इसी के साथ व्लॉग को करते हैं शुरुआत। जय श्री राम, छोटों को बड़ों को। कैसे आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बैरागी राइडर पे। चलिए करते हैं एक नए दिन की शुरुआत, साथ ही साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत। हर हर महादेव, बोलो प्रभु को नाम, जय श्री राम। और यहाँ पे कोमल बैठी है, ठीक है जी। मैं बता रहा चील भाई साहब उड़ गई वो, अभी दिखाता हूँ, बहुत सारी चील है यहाँ पे। जैसे कैमरा खोला वैसे उड़ गई। हाँ, वैसे कैमरा खोला वैसे उड़ गई। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। चलो, और गाइज मैं आपको बता दूँ पॉडकास्ट आ चुका है, जाके चेकआउट कर लो भाई फटाफट से। और अभी मैं जा रहा हूँ रील्स और शॉर्ट्स डालने के लिए पॉडकास्ट के ही। हर हर महादेव, जय सीताराम। जा रहे हैं कहीं घूमने, रोज ही घूमने जाते हैं वैसे तो। चलो बाय बाय, हर हर महादेव, जय सीताराम। गाइस यहाँ पे हमारे वाईफाई में प्रॉब्लम हो रही थी बहुत दिनों से, मैं वो इशू फेस कर रहा था। नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहे थे, मतलब कि डाउनलोडिंग थी नहीं डाउनलोडिंग थी। तो अभी भैया को बुलाया है यहाँ पे, और अब कंप्लेंट की थी रात मेरे को दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि रात को मेरे को वीडियो अपलोड करने में कम से कम 5 घंटे लग गए। इतनी स्पीड कम थी, 5 GB की वीडियो 5 घंटे, और हाँ वो 10-15 मिनट में हो सकती थी। अब ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे क्या सीन है क्या नहीं। अभी नहाना भी है और उसके बाद जाना भी है, तो देखते पहले ये चेकआउट कराते हैं। और सब गाइस कैसे हो? तो चलो अभी हम लोगों ने तैयारी कर लिया, अब हम लोग निकल रहे हैं, काम से जाना है। तो वो काम निपटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दिसंबर तक का काम है। और कैसा लग रहा हूँ मैं पहले मुझे बताओ, ठीक है? तो दिसंबर तक का काम था वो, और इस साल वो ख़त्म हो जाएगा, फिर नहीं आएगा। तो इसलिए उसको करना बहुत ज़रूरी है। किसी कारणवश वो अटक गया था, हम लोग लास्ट टाइम भी गए थे वो काम कराने के लिए, बट वो नहीं करा पाए हम लोग काम। बट चलो आज होप सो प्रभु की कृपा से हो जाएगा। जय श्री राम, प्रभु का नाम लेकर उस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है जी। और नए साल तो बस कुछ पलों बाद, कुछ दिनों बाद आ ही जाएगा। ये साल यूं ही बीत गया है और यूं ही बीता चला जा रहा है। अगले साल को देखते हैं कैसा रहेगा। अगले साल को मैं मानता हूँ कि एक नई शुरुआत करने वाले हैं, एक अलग ही पहलू से, अलग ही तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ें अभी है ना। एक मेरे को कमेंट आया है कि किसी ने बोला है कि भाई आप लोगों ने टाइम वेस्ट किया बहुत ज़्यादा ही, आपकी पूरी फैमिली ने। तो भाई मैं आपको एक जवाब तो दे देता हूँ, मैंने वैसे कमेंट तो कर दिया आपको, तो इसमें मैं ये जवाब देता हूँ। इसका कारण ये है कि भाई क्यों टाइम ख़राब नहीं कह सकते हम उसको। हमने कोई टाइम ख़राब नहीं किया। हमने जो माँ वहाँ विराजी हुई है, हमने सिर्फ उसको साक्षी मानकर ही हम लोग वहाँ पे सेवा कर रहे थे, वहाँ थे। हम लोगों ने फैमिली माना था और फैमिली मानते आए थे। तो जो था वो अंदर की बातें हैं, ठीक है। और हो सकता है कि वो बातें बहुत सारी है, ठीक है, बट इतना मैं मानता हूँ कि वो ये बात फैलाई जा रही है कि भाई हम लोग वहाँ से कुछ लेके भागे, हम हेरा फेरी करते थे। यार एक बात बताओ, ऊपर वाले से डरो, मैं शुद्ध ब्राह्मण हूँ, ठीक है, बैरागी समाज से हूँ। हम लोग ऐसा काम नहीं करते, और ना ही हमें ऐसे संस्कार मिले। बचपन से लेके आज तक की कभी स्टोरी बताऊँगा ना पॉडकास्ट पे जब सुनना आप लोग, कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था, हम लोग फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो रही बात इस चीज़ की, देखो पिताजी हमारे नहीं है, ठीक है, पिताजी है जिंदा, बट वो किसी और लेडीज़ के साथ चले गए थे हमें बहुत टाइम पहले छोड़कर, ठीक है। तो उसके बाद से हमारा पीक टाइम, स्ट्रगल टाइम स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमने फिर सक्सेस मिली थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर एकदम से होता है ना ऊपर नीचे। अगर मान लो कि अगर जो वेंटिलेटर होता है उसकी लाइन ऊपर नीचे होती है, ठीक है। अगर वो एकदम से सीधी हो गई तो बंदा क्या हुआ, सीधा ख़त्म, ठीक है। तो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, ये इस सुई का, इस काल चक्र का, इस टाइम का एक पहलू है कि ऊपर नीचे होना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। कभी कभी हमारी पृथ्वी भी ऐसे अगर गोल घूमती है तो कभी ये वाला हिस्सा ज़्यादा होता है, ठीक है। घूम के कभी वो होता है ना कि नाम है, ऊपर वाला छोर जो है जिसे हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल कभी ऊपर आता है, कभी नॉर्थ पोल सूरज की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, कभी साउथ पोल का सूरज की तरफ झुकाव होता है। तो देखो जब हमारी पृथ्वी का ही एक समय नहीं है तो हम लोगों इंसानों को कैसे समय रहेगा। इस प्रकृति ने हर एक उस चीज़ को
तरासा है, जिस चीज़ हर उस चीज़ को तरासा है उस तरीके से तरासा है कि उनका कभी भी एक रोल मॉडल एक ही ना रहे, उनका जीवन कभी भी एक स्थिर ना रहे, ऊपर नीचे होता रहे। जैसे कि अपनी पृथ्वी का नॉर्थ पोल कभी सूर्य की तरफ होता है, कभी साउथ पोल सूर्य की तरफ होता है। तो ये तो साइंस सब जानते हैं, विज्ञान है, पर विज्ञान को मैं कम ही मानता हूँ। मैं ज़्यादातर अपने सनातन धर्म को मानता हूँ, क्योंकि जितना भी विज्ञान आया है वो हमारे सनातन धर्म से आया, हमारी संस्कृति से आया है, हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी से जितना भी चुराया गया था वो सारा विज्ञान वहाँ से आया। तो मैं नहीं मानता। हमारा सबसे बड़ा विज्ञान हमारी पुराण है, हमारे 108 उपनिषद है, और हमारी महाभारत है, हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, हमारी श्रीमद् रामायण है, और हमारी जितने भी हमारे पुराण से, जितने भी हमारे सनातनी धर्म की किताबें हैं, जितनी भी इस हिंदू हित के लिए लिखी गई है, वो सबसे बड़ा पुराण है, वो सबसे बड़ा ही विज्ञान है। मैं उसी को ज़्यादातर मानता हूँ। ठीक है। दूसरी बात, कोई किसी को कुछ नहीं देता है, कोई किसी का कुछ नहीं लेके भागता है। ठीक है। अगर लेके भागा होता तो मैंने लास्ट टाइम बता दिया कि भाई अभी भी मैं स्ट्रगलिंग लाइफ में जी रहा हूँ, तो मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा होता, मैं एक अलग ही लाइफ में जी रहा होता। ये सबको पता है। ठीक है। मेरे पास तो पता नहीं क्या नाम है, मैं तो हायाबुसा खरीद लेता उस चीज़ से, तो क्योंकि मेरी फेवरेट बाइक है, तो मैं तो हायाबुसा खरीद लेता। 15 लाख रुपए की आ रही है वो, तो मैं आज तक नहीं खरीद पाया। बचपन से मेरा सपना है, जब से मैंने धूम 1 देखी है, जब से भाई जॉन इब्राहिम को देखा मैंने, भाई हायाबुसा जब से सपना है हायाबुसा लेने का, आज तक नहीं ले पाया मैं, पर फ्यूचर में ज़रूर ले पाऊंगा, ऊपर वाली की कृपा रही तो। और कोई किसी का कुछ नहीं लेके भागता। ठीक है। और ये सब एक हमारी छवि खराब करने के लिए, पर छवि हमारी जो है, हमें पता है, हमने हर एक उस व्यक्ति के दिल में वो छवि बना के रखी है, जो हमें फेस टू फेस जानते हैं, सब हमें भली भांति जानते हैं, हम लोग कैसे हैं कैसे नहीं, हम लोग कैसे थे और कैसे रहते थे, ये सब जानते हैं। सबको पता है कि मैं कैसे रहता था कैसे नहीं रहता था। तो बात छोड़ो खैर उस चीज़ के बारे में। तो भाई आपको इस बात में अगर कुछ जवाब मिल गया तो भाई कमेंट करके बताना। ठीक है। तो ये सारी बातें झूठी है जो फैलाई जा रही है। अब तो भाई कीचड़ तो उछाली जाएगी ना, पर ये नहीं पता कि कीचड़ अगर खुद दूसरों को उछाली जाती तो खुद पे जरूर रहेगी। और हमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता है। तो छोटी सी बात कहूँगा, वो पॉडकास्ट में कभी कहूँगा, उसको ध्यान से सुनना। एक मंडे को आ रहा पॉडकास्ट, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कही है, और एक थर्सडे को फिर आएगा पॉडकास्ट, इसी चीज़ के बारे में पॉडकास्ट आएगा, उस पर ज़रूर ध्यान से सुनना। ठीक है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो उसे दबे रहने दे तो दबे ही रहने देते हैं, क्योंकि राज है, जितने वो दबे रहे तो अच्छी बात है, अगर उखड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा ही उखड़ जाते हैं। हर हर महादेव, जय सीताराम। लेट हो रहे निकलते हैं। लोग देखो ये ना जो है, देखो मतलब रोड साइड हम लेके आते हैं, फिर ना एक्सीडेंट होने का बिल्कुल, मतलब ये देखो आप लोग, ये देखो बीच में से, तो ये एक्सीडेंट होने का ना, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं कि हो ही जाता है किसी भी तरह कैसे भी, क्योंकि लोग हाईवे पे जो है ना फुल स्पीड में चला रहे होते हैं, और ये लोग ना ऐसे लोग आके बीच में ना फिर कोई ना कोई लगती है, फिर दूसरे की गलती बनाता कि उसे गलत कह देते हैं, साबित कर देते हैं। तो ये वाली चीज़ें ना बहुत गलत है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा रॉन्ग साइड लाना, ये सब करना, क्यों भी सब बिल्कुल ट्रैफिक बहुत है, तो इसकी वजह से वो लोग रॉन्ग साइड लेके जा रहे हैं, मतलब उसे उल्टा करके फिर लेके जा रहे हैं, इससे थोड़ी ना होता है। की वजह से पूरे रोड पे जाम लगा हुआ था भाई, पूरा मतलब आधा ही फ्लाईओवर भर रखा था, कि सिर्फ एक ही की जाम की वजह से है अभी सब। अब ये लोग देखो, ये कूड़े की गाड़ी है, ये बड़े धीरे धीरे चल रही है, एक साइड, और ये 1 साइड वे है, यहाँ का अभी इन्होंने चालू ही नहीं किया। मतलब इसे कम से कम कितना टाइम हो गया होगा अभी सब, 2 साल, 2 महीने नहीं चालू है, कितना टाइम हो गया इस काम को। ये रोड बना हुआ है, रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, मतलब रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर करने में भी इन्होंने कम से कम बहुत टाइम लगा दिया। हाँ, 2 महीने इन्होंने रिपेयरिंग में लगा दिए। ये 1 साइड पे बन रखा है, यहाँ से एक तरफ से गाड़ी आ रही है और एक तरफ से जा रही है गाड़ियाँ, तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है इस चीज़ से। तो गाइज आज हम लोग यहीं पे स्टे कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट काम गवर्नमेंट ही रह जाता है भाई, बहुत स्लो होता है, ये आप सबको पता है। और इतने दिन हो गए भाई उसको चीज़ को चक्कर में करते करते ना, बस मैं जाने पता नहीं कितनी बार ही आ गया हूँ। और ये पेपर वर्क है ना बहुत, मतलब कि यार इसको तो थोड़ा सा सुधारना ज़रूरी है भाई, ये चीज़ तो है। ठीक है। दूसरी बात, पहुँच गए, अभी यहीं स्टे कर रहे हैं, कल सुबह पक्का हो जाएगा, मॉर्निंग में बोला है, तो वो करते हुए हम लोग निकल जाएंगे। और मैं कुछ भाई अपने कमेंट कर रहे हैं कि भाई आपको पूरी बात बतानी चाहिए, तो भाई पूरी बात तो क्या ही बताऊँ मैं आपको। ठीक है, वो पॉडकास्ट में बताएंगे। अब तो
देखते हैं क्या होता है, जो होता है करे खुदा होता है, कुछ ऐसे कहावत है, जो करना कर दो, ठीक है। बट एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात होती है और कुछ नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट पे जब बात आ जाती है ना, तो कोई बंदा चुप नहीं बैठता। और हमें इतने गंदे संस्कार नहीं मिले हैं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना गंदा नहीं है कि किसी की इज्जत उछालना हमें नहीं आता है। इस चक्कर में ही मैं पूरी बातें नहीं बोलता, इनडायरेक्टली वे में ही सारी बातें बोल दूंगा। अगर समझने वाले समझ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और हुक्म का इक्का तो हम लोग को लेके चलते हैं, वो चल ही रहे हैं, ठीक है। और वो बात खुल गई तो बस समझ लो कि कुछ नहीं होगा, सब बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ रिस्पेक्ट पे अब बात आ गई है, क्योंकि एलिगेशन ही ऐसे लग रहे हैं। अब एलिगेशन ऐसे लग रहे हैं तो भाई मैंने एक कहावत जनरेट की है। होता तो वो कहावत का ये है कि कीचड़ में अगर पत्थर मारते तो कीचड़ खुद पे भी आती है। तो मैंने इस कहावत को थोड़ा सा चेंज किया है। एक्चुअली क्या है कि उसी कीचड़ के अंदर एक कमल का फूल खिला होता है, ठीक है। उस कमल का फूल वो इतना सुंदर होता है कि वो दुनिया के सबसे सुंदर फूल कहते हैं उसको हम लोग, कमल नयन। और अपने विष्णु जी के बहुत ही पसंदीदा कमल है, अपने भोले बाबा को भी बहुत पसंद है। मतलब देवी देवताओं में अपने सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा ही उसको प्योर माना जाता है, क्योंकि एक तो वैसे कीचड़ में उछलता है। बट बताऊँ उसका रीज़न क्या है। कीचड़ में वो होता है, जो कीचड़ के अंदर जो कमल खिला है ना, जैसे मैं या मेरी फैमिली जो कमल खिली हुई है, लोग उस पर पत्थर मार रहे हैं। बताऊँ क्यों? क्योंकि उनको वो कमल खिला हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, कारण ये है। तो वो पत्थर में कीचड़ में पत्थर नहीं मारे, वो उस कमल के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, जो कि उनका निशाना नहीं लग पा रहा है, जो कि जाके कीचड़ में गिर रहा है। तो पूरी कहावत ये है, मेरे हिसाब से तो पूरी कहावत ये है कि उस कमल के ऊपर मारा जा रहा है, क्योंकि कमल पे अगर लगेगा तो कमल टूट के कीचड़ में डूब जाएगा, ठीक है। और कमल पे निशाना मारा जा रहा है क्योंकि कमल बहुत सुंदर है। तो जैसे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, स्मार्ट तो मैं हूँ यार, ऑब्वियसली बात है, जब भी कोमल ने मेरे को पसंद किया है, इसलिए देखो तो सुंदर तो हूँ, तो स्मार्ट भी हूँ मैं। तो इसी के साथ इसलिए वो जो कमल है ना, उस कमल पे पत्थर मारे जा रहे हैं, यानी कि उस कमल को गिराने की कोशिश की जा रही है। तो वो कमल ऐसे ही खड़ा रहेगा तन के, क्योंकि कमल सुंदर है। कमल पे पता नहीं कितने लोग उसको सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, क्योंकि वो सबसे सुंदर फूल होता है, इसलिए। तो वो कमल ऐसे खड़ा रहेगा, कीचड़ में ऐसे निशाने, इधर निशाने उधर निशाने लागते रहो, और वो कीचड़ में गिरेगा और वो छींटे खुद पे ही आएगी। तो वो वाली कहावत है, कमल तो ऐसे ही रहेगा भाई, वो तो गंदा होएगा ही नहीं। तो चलो अभी व्लॉग को मैं यहीं ऐड कर रहा हूँ। बाकी की बातें हम लोग पॉडकास्ट में बात करेंगे। पॉडकास्ट में भाई जिन जिन लोगों ने जाके सब्सक्राइब नहीं करा तो वो जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं कम बोलूँगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं छोटी छोटी चीज़ें बोलूँगा। पॉडकास्ट पे मैं बड़ी चीज़ बोलूँगा, क्योंकि व्लॉगिंग चैनल में बड़ी चीज़ बोलना वो नहीं है, क्योंकि व्लॉग रहेगा, फिर उसको पॉडकास्ट का मीनिंग ख़त्म हो जाएगा पॉडकास्ट वाला ना। तो इसलिए व्लॉग पे कम ही बोला जाता है। पॉडकास्ट पे लगा लो कि एक टाइटल है, व्लॉग एक टाइटल है, पॉडकास्ट एक डिस्क्रिप्शन है। तो बस वो वाली बात है कि डिस्क्रिप्शन आपको उसी पे मिलेगी, जाके फटाफट से भाई सब्सक्राइब कर लो। ये नहीं कह रहा कि भाई क्लिकबेट है कि सब्सक्राइब करो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, भाई वैसे देख लो बिना सब्सक्राइब करे, मेरे को कोई वो नहीं है। बट जिसको सब्सक्राइब करना है भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस पर ही कवर अप होगी। और आप व्लॉग देख के फिर उस पर आओगे कि उसका तो टाइम है ट्यूसडे, हफ्ते में 2 बार वीडियो डलेगी, 3 बार भी, कभी भी बीच में अगर कुछ ज़्यादा कांड हुआ तो कभी भी बीच में बना के डाल दूंगा मैं, ठीक है। वो वाली बात नहीं है, 2 भी बना दो 3 भी बना दूंगा, ठीक है। तो बस यही था। हर हर महादेव, जय सीताराम। होप सो आप लोगों का दिन बेहतरीन गया होगा, हमारा तो बहुत बढ़िया गया, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है। और मैं पपीता खा रही हूँ, और कोमल पपीता खा रही है। तो चलो मिलते हैं फिर किसी ऐसी एक नई नवेली वीडियो के साथ में। हर हर महादेव, जय सीताराम।